हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवी वाला यूट्यूब चैनल। आज मैं बैड न्यूज मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मूवी बस उतने ही नहीं है जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है। मूवी बिल्कुल ही अलग है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मूवी के स्टार्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार एक बॉयपिक करने वाली है, तो ये उसी लाइफ इंस्पिरेशन बंदी से मिलने आए हैं। ये स्टोरी सलोनी की है, एक मेरा की अवार्ड विनर। मेरा की अवार्ड बेस्ट सैफ को दिया जाता है। तब सलोनी ने अपनी स्टोरी अनन्या को बताना है। स्टार्ट किया तो बात है एक वेडिंग की। सलोनी की माँ इसे यहाँ जबरदस्ती लाई है ताकि सोनी कोई लड़च का पसंद आ जाए, वहीं शादी कर ले। पर सलोनी का ड्रीम बैराकी अवार्ड जीतने का है। ये तो कोई बॉयज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट आज सब बदलने वाला है, क्योंकि फील्ड में आ गया है अखिल चड्रा। ये दोनों इस वेडिंग में डांस कर रहे हैं और दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अखिल को भी इसकी माँ इसे यहाँ जबरदस्ती लाई, क्योंकि कोई गर्ल पसंद आ जाए तो अब दोनों के निकल पारी अखिल और सोनाली एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सलोनी को कोई रिलेशन नहीं चाहिए। ये पसंद तो करती है, बट अभी इसको अपने ड्रीम पर फोकस करना है। बट बॉयज तो बॉयज है, ये कितनी आसानी से नहीं जाने वाला। इसलिए सलोनी को इसे ट्रायल पर रखने को मना लिया। बॉयफ्रेंड का ट्रायल पीरियड सलोनी BHI अखिल को लाइक करती है, तो ट्रायल पीरियड सक्सेसफुल रहा और फिर सोनाली इसको शादी के लिए हाँ बोल देती है और फिर दोनों की शादी हो गई। सलोनी को पता चला कि अखिल मोम बॉय है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब ये हनीमून पर हैं और अखिल हर घंटे अपनी मोम से कॉल पर बातें करता रहता है, तब तो ज्यादा हो गया। सलोनी को अपने ही हनीमून पर लोनली होने लगता है। तब सलोनी गुस्सा हो गई। फिर अखिल ने बताया कि उसे फोनोफोबिया है और वो अपने फोन से दूर नहीं रह सकता। पास्ट में इसके फादर को हार्ट अटैक आया था और ये अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। फिर आंटी ने इसको कई बार कॉल किया था, बट ये कॉल रिसीव नहीं किया। उस सिचुएशन में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सब अकेले आंटी को मैनेज करना पड़ी। डीडीहा अखिल को आज भी उस चीज का गिल्ट है। अगर उस दिन फोन को उठा लिया होता तो शायद इसके फादर जिंदा होते हैं। इसलिए अब ये हमेशा कॉल रिसीव करता है, फोन को दूर नहीं रख पाता। अब इनके बीच सब नॉर्मल हो गया और ये लोग अपने हनीमून से वापस आ गए। बट रियल स्यापा तो अब स्टार्ट हुआ सलोनी को। अखिल का वो मस्ती मजा जो इतना पसंद था, जिससे इंप्रेस हुई थी, अब इसकी ड्रीम के बीच में आने लगा था। अखिल रेगुलर कोई ना कोई बहाना करके इस सलोनी की वर्किंग प्लेस पर आ जाता था। कभी केक लेकर, कभी अपने किसी रिलेटिव को लेकर या कभी अपने फ्रेंड्स को लेकर। इन सब से सलोनी का ध्यान अपने करियर और ड्रीम से हटने लगा था। अब सलोनी को ये सब अब पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन तो अखिल ने कस्टमर पर हाथ उठा दिया क्योंकि वो सलोनी से बदतमीजी से बातें किया था। आज सलोनी की जॉब जाते जाते बची। अब घर पर सलोनी ने अखिल से फाइट की और इसे मिरर दिखाया कि ये अपने फादर के पैसों पर ऐश करता है, इसीलिए कभी खुद कुछ नहीं किया। तो इसको नहीं पता है ड्रीम की वैल्यू। इसकी माँ इसको प्यार में खराब कर रखी है। इन सारी बातें आंटी ने सुन ली और वो हर्ट हो गई। अखिल अब तक सब सुन रहा था, पर अपनी माँ को हर्ट नहीं देख पाया और इसलिए सोनी को घर से निकाल दिया। सलोनी अपने घर वापस आ गई। नेक्स्ट डे सलोनी की प्रेजेंटेशन थी अपने टैलेंट को शो करने की, बट वो कुछ नहीं बोल पाई और डिस्क्वालीफाई हो गई। इसके बॉस ने इसे जॉब से भी निकाल दिया। अब सोनाली अखिल के घर जाकर उसकी मॉम से माफी मांग लेती है, बट अब ड्रीम टूट चुका था अखिल की वजह से। उसको माफ नहीं कर पाई। सलोनी ने अखिल से डाइवोर्स मांग लिया और मसूरी जॉब करने चली गई। यहाँ के होटल में हेड शेफ के पोस्ट पर काम करेगी और अब अपने ड्रीम पर काम शुरू करेगी। इस होटल का ऑनर है कुलबीर। कुलबीर बहुत ही स्वीट बंदा है, ऐसा बंदा जिसको कोई हेट कर ही नहीं सकता। कुलबीर का भी पास्ट में हार्ट ब्रेक हो चुका है। एक गुजराती गर्ल के साथ कुलबीर उसके लिए फुल वेजिटेरियन बनने को रेडी था, पर वो कुलबीर के लिए एक दिन भी नॉनवेज खाने को नहीं मानी, तो तभी इनका ब्रेकअप हो गया। और अब कुलबीर का क्रश सलोनी पर आ जाता है। सलोनी को सब समझ आ रहा था, बट ये तो अपने डिवोर्स पेपर की टेंशन में थी। उधर डिवोर्स होने के बाद अखिल गर्ल्स को डेट करना स्टार्ट कर देता है। उसने मूव ऑन कर लिया था, पर सलोनी नहीं कर पाई थी। जब सलोनी को इस बात का पता चला तो वह आज गुस्से में ड्रिंक कर लेती है और कुलबीर के साथ वोट करने चली गई। कुलबीर बेचारा बोल रहा था
कि वह चीजें स्लो रखना चाहता है, बट सलोनी को तो आज मूव ऑन करना है। तो ये दोनों इंटीमेट हुए और जब सलोनी अपने रूम में वापस आई तो वहां अखिल केक लेकर छिपा हुआ था। वह आज सॉरी बोलकर सलोनी को मनाने आया था। अखिल ने डेट तो की, बट कहीं भी उसे खुशी नहीं मिली। वह सलोनी को वापस पाना चाहता था। अभी सलोनी ने उसे माफ कर दिया और प्यार करने दिया। मतलब एक ही नाइट में सलोनी अब अखिल के साथ ही इंटीमेट हुई। फिर 6 वीक के बाद उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब तो प्रॉब्लम यह है कि बच्चा किसका है। सलोनी के साथ उसकी मौसी है और वह किसी के साथ इस चीज को शेयर नहीं कर सकती। तब डॉक्टर ने सलाह दी कि इस बच्चे के फादर का पितृत्व टेस्ट कराया जाए। मौसी तो मना कर रही थी उन बॉयज को बेबी के बारे में बताने को, ताकि जल्द अबॉर्शन कराए और फ्री हो जाए। बट सलोनी बच्चों के फादर से बात किए बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहती, तो वह अखिल और कुलबीर दोनों को प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। दोनों ही खुश थे। कुलबीर भी भागने वालों में नहीं था, वह रेडी था बच्चे की जिम्मेदारी लेने को। फिर पितृत्व टेस्ट का पता चला तो दोनों हिल गए। कुलबीर के साथ वह रिलेशन में नहीं थी, वह जस्ट वन नाइट स्टैंड था, वह भी सहमति से। अखिल तो कुछ बोलने की स्थिति में है ही नहीं, उसने सारा स्यापा किया है। अब दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। निखिल यहां भी अपनी दिल्ली वाली दादागिरी दिखा रहा है और कंपटीशन करने लग गया कि वह बच्चा कुलबीर का नहीं हो सकता, उसी का है। फिर सलोनी आई तो दोनों शांत हुए। फिर पैटर्निटी टेस्ट हुआ और परिणाम से पता चला कि सलोनी के पेट में ट्विंस हैं, एक बेबी निखिल का और एक बेबी कुलबीर का। अगर यह न्यूज बाहर आ गई तो बॉयज का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सलोनी की जिंदगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह हेल हो जाएगी। मौसी तो सलोनी को सुझाव दे रही है कि बेबी को उसके फादर्स को सौंप दे और खुद फ्री हो जाए, लेकिन सलोनी बेबीज को अलग नहीं करेगी। दोनों बेबी एक ही मैन को अपना फादर बुलाएंगे। सलोनी को तो बस डिलीवरी तक यह तय करना है कि कौन बेस्ट फादर होगा। बाहर दोनों बॉयज की आपस में फाइट चल रही है। फिर कुलबीर कहता है कि ऐसे ही फाइट करते रहे तो सलोनी की मौसी उसकी शादी कहीं और ना करा दे। फिर अपनी फाइट साइड करके सलोनी के साथ रहना होगा, और फिर दोनों सलोनी के साथ रहने आ जाते हैं और उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं। करियर के साथ साथ इनके बीच में कंपटीशन जैसा रहता था हमेशा कि सलोनी के साथ कौन ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ये हमेशा फाइट करते रहते थे। ऐसी ही इनकी फाइट और केयर की फॉर्मेलिटी में सलोनी की खुशियां कॉम्प्रोमाइज हो गईं। सलोनी इनकी फाइट से परेशान होकर इन्हें घर से निकाल देती है। फिर कुलबीर ने सबको बताया कि उसने पहले भी कहा था कि सब कुछ धीरे धीरे लेकर चलता है, पर सब इतना जल्दी हो गया कि वह अपनी रियल साइड दिखा ही नहीं पाया। तो सलोनी एक चांस दे और डेट पर चले। सलोनी मान गई, लेकिन अखिल वहां भी पहुंच गया और फाइट करने लगा। उसने उस होटल के स्टाफ को खरीद लिया और कुलबीर को एक ऑफिस में लॉक कर दिया। यह कुलबीर को सलोनी से दूर रहने को बोल रहा है। फिर खुद सलोनी से बात करने गया, लेकिन सलोनी जानती है कि यह सब प्रॉब्लम निखिल की मौज मस्ती की वजह से हो रही है। इसके लिए सलोनी ने निखिल से बात नहीं की और वापस चली गई। कुलबीर ने अखिल से बदला लेने के लिए उसका फोन चुरा लिया। कुलबीर को पता है कि अखिल अपने फोन के बिना नहीं रह पाएगा। यह एक छोटी सी सजा थी, पर अखिल ने एक नया फोन खरीद लिया। इस बार अखिल ने कुलबीर को बदनाम करने के लिए उसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिया, जिससे अखिल को पता चला कि कुलबीर वैसे तो परफेक्ट बंदा है, लेकिन वह गंदे होटल में छिप कर जाता है। अखिल सलोनी को बहाने से मार्केट ले गया और वहां उसे कुलबीर को दिखा दिया। सलोनी कुलबीर को फॉलो करते हुए उस गंदे होटल तक चली गई, लेकिन रूम में कुलबीर के अलावा कोई भी नहीं था। वह यहां छिपकर हफ्ते में एक दिन नॉन वेज खाने आता है, लेकिन अखिल का प्लान फ्लॉप हो गया। सलोनी ने आज उसे बहुत सुनाया कि उसकी इन हरकतों की वजह से उनका डिवोर्स हुआ था, और फिर चली गई। अब कुलबीर ने उस डिटेक्टिव को उसके होटल में जासूसी करते हुए सबूत दिखाकर पुलिस की धमकी दी। अगर पुलिस से बचना है तो उसे अखिल को यहां से गायब करना होगा। इसलिए डिटेक्टिव अखिल की मॉम को उनकी सिचुएशन के बारे में बता देता है ताकि वे अखिल को वापस बुला लें। इधर सलोनी की फैमिली उसका दूसरा रिश्ता ला चुकी है। ये तीनों मिलकर उनसे यह सब छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अखिल की मां भी यहां आ गई और सभी को ट्विंस के फादर का सच पता चल गया। कुलबीर के दादाजी तो ये बेबी नहीं चाहते, वे बस उसकी केयर के लिए पैसे देने को तैयार हैं।
और अखिल की माँ ट्विंस में से बस अखिल के बेबी में ही इंटरेस्टेड है, दूसरे बेबी को ही पाप बोलती है। तब कुलबीर ने अखिल का प्लान सलोनी को बताया। अखिल ने स्टेज बनाकर खो दिया था। उसने सलोनी को जिद्दी बनाकर रखा था। अखिल की घटिया हरकतें देखकर सलोनी को अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वहां सलोनी बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए और उनकी रिपोर्ट आने पर दोनों फादर्स को पूरी बात बताई। कुलबीर का बेबी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अगर जल्द ही उसे सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बाहर नहीं लाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर बेबी को ऑपरेट किया जाता है तो अखिल के बेबी की भी जान को खतरा होगा। अगर डॉक्टर को दोनों फादर्स के साइन ऑपरेशन कंसेंट पर मिलते हैं तो वे ऑपरेशन करेंगे, वरना नहीं। कुलबीर ने साइन कर दिया, लेकिन सलोनी के पेरेंट्स अखिल को साइड में बुलाकर उससे बात करते हैं। अखिल के पेरेंट्स और मां उससे कहते हैं कि किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी और सलोनी के साथ अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालो। अखिल की मां भी उससे यही कहती हैं कि सलोनी होश में आने के बाद पता नहीं किसे चुनेगी, तो अभी किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी का रिस्क मत लो। अखिल को अपनी सभी गलतियों और अपनी फाइट्स का गिल्ट है। वह आज डॉक्टर से कहता है कि बेबीज के फादर के नाम से नहीं बल्कि सलोनी के बेबीज बोलें, और ऑपरेशन की कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है। सलोनी यही चाहती थी कि दोनों बेबी साथ रहें, तो अखिल बस वही कर रहा है। अब ऑपरेशन सफल रहा, दोनों बेबी सेफ हैं। अखिल सलोनी को बोलता है कि किसी को लगता था कि वह उसके साथ खुश है, यही प्यार है। बट अब उसे रियलाइज हुआ कि वह सलोनी से प्यार नहीं करता था, बल्कि अब वह प्यार करता है। फिर अखिल के जाने के बाद कुलबीर सलोनी को ऑपरेशन के निर्णय के बारे में बताता है कि कैसे उसने दोनों बेबीज की जान बचाई। कुछ देर बाद सलोनी को बेस्ट सबका मेराकी अवार्ड मिलने वाला है, और उसका ड्रीम भी पूरा हो गया है और बेबीज भी सेफ हैं। पर एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि कुलबीर की एक्स सेजल अवार्ड देने आ रही है। कुलबीर अभी तक सेजल को भूल नहीं पाया है। वह उसे फेस नहीं कर पाएगा तो यहां से भाग जाता है। तब सलोनी ने अखिल को कुलबीर को वापस लाने भेजा, क्योंकि अवार्ड के समय होटल के ओनर का होना भी जरूरी है। तब अखिल कुलबीर को समझाता है कि सलोनी के लिए यह अवार्ड उसकी लाइफ है। एक बार उसका ड्रीम ब्रेक हो चुका है, कुलबीर यह गलती ना करे। तब कुलबीर सलोनी के लिए वहां वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि सेजल भी अब नॉन वेज खाती है। सेजल भी उसे नहीं भूल पाई है, तो इन दोनों के बीच अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अवार्ड मिलने के बाद सलोनी ने अखिल को प्रपोज कर दिया और बोला कि वह अपने ड्रीम मैन की जगह ऑप्शन के प्यार को समझ ही नहीं पाई थी, पर अखिल ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो इन दोनों की फिर से शादी होगी और इसके साथ ही पूरी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।